मान जी थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मैं क्या बैठी रहूंगी पूरा दिन। सिर्फ 4 लोगों का खाना बनाने में क्या इतना वक्त लगता है। बहू, हाँ बस हो गया, खाना लगा रही हूँ थोड़ी देर में। हो गई सेवा तुम्हारी बहू की। मालती अपने पति को कुछ जवाब नहीं देती। उसे कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कोई कुछ कह दे, वो कुछ नहीं बोलती। बात को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। घर में जितनी हो सके शांति रहे, वो इसी बात की कोशिश करती है। मालती और महेंद्र ने बड़ी अच्छी जिंदगी काटी है। महेंद्र टेक्नीशियन थे एक बहुत ही बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में। उन्होंने इंजीनियरिंग तो नहीं की थी, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था दूध चक्की बनाने की टेक्नोलॉजी के बारे में। नए नए प्रयोग करने में वे काफ़ी रुचि रखते थे। कुछ 5 महीने हुए हैं उन्हें रिटायर होके। अब घर में बैठ के अपने प्रयोग पे ध्यान केंद्रित करते हैं। महेंद्र और मालती का इकलौता बेटा है आकाश। इसे बड़े नाजों से पाला है। आकाश ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है और एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। इसी कंपनी में उसकी मुलाकात हुई थी अंबिका के साथ। अंबिका बहुत ही सुंदर और बहुत ही शातिर लड़की है। दोनों में प्यार हो गया और कुछ 1 साल पहले उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद पहले कुछ दिन तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अंबिका ने बड़ी जल्दी ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उसने नौकरी छोड़ दी, यह कहकर कि घर में बहुत काम है, लेकिन घर का पूरा काम करती उसकी सासू माँ मालती। इसके बावजूद वो आकाश के कान भरती रहती। अगर मालती की सहनशीलता और उसकी सूझबूझ नहीं होती तो यह घर तो सिर्फ एक जंग का मैदान बन जाता। देखो ना बाबूजी को, पूरा दिन उनकी सेवा करो और रात को आवाजें सुनो। प्लीज उनसे बात करो न, इतनी आवाज की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। बाबूजी, आप ये इतनी आवाज क्यों कर रहे हैं? हमें नींद नहीं आ रही। इतनी रात को काम जरूरी है क्या? मैं सुबह ऑफिस में काम कैसे करूंगा? महेंद्र अपने औजार रख देता है अलग से और काम करना बंद कर देता है। आकाश, मेरी बहन सोनिका ने नया घर लिया है कुंज विहार में। पूरे 3 करोड़ का घर है। क्या तो लोकेलिटी है। मुझे उसका घर देख के बहुत मन कर रहा है ऐसी जगह रहने को। क्यों न ये घर हम बेच दें और वहाँ चले। घर तो अभी तक बाबूजी के नाम है और वो हमारे साथ चलेंगे नहीं। माँ और बाबूजी यहाँ सेटल्ड है और उनके दोस्त भी यहीं पर है। वहाँ चल के उन दोनों को अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो उनके सिवाय ही चलते हैं। इतना तो लोन ले ही सकते हो तुम। लोन ले सकने में और लेने में काफी अंतर होता है। मैं बिना मतलब के अपने सर पे बोझा नहीं लेना चाहता। लेकिन अंबिका का आकाश की बातें समझ रही थी। आखिरकार बहस हो गई दोनों में और हमेशा की तरह आकाश को अंबिका की बात माननी ही पड़ी। कुछ महीनों बाद माँ और बाबूजी तैयारी कर रहे हैं शहर से बाहर जाने की। रिश्तेदारों की शादी के बाद हरिद्वार से होते आएंगे। करीब 3 हफ्ते के लिए दोनों सफर पे जा रहे हैं। मान जी, मैंने खाना पैक कर दिया है रास्ते के लिए। बाहर से कुछ खरीद के मत खाना। बाबूजी लाइए, मैं आपका सामान उठा देता हूँ। अपने बेटे और बहू का इतना अच्छा बर्ताव देखकर महेंद्र और मालती दोनों ही थोड़ा आश्चर्यचकित हो रहे थे, लेकिन दोनों ने कुछ कहा नहीं। दोनों चले जाते हैं और फिर दूसरे ही दिन आकाश अपने एक वकील दोस्त के साथ अपने घर को बेच देता है। वो इसे बेचने की तैयारी काफी दिनों से कर रहा था। उसे अपने पिता के हस्ताक्षर करने आते थे और वकील उसका दोस्त था। अपने पिता का घर बेचकर वो नया मकान ले लेता है उन्हीं पैसों से। माता पिता का सामान और उसी के घर छोड़कर खुद दोनों चले जाते हैं। और फिर 3 हफ्तों बाद महेंद्र आकाश को फोन कर करके थक गया था। न तो वो उन्हें लेने आया, न ही घर पे उन्हें कोई मिलता है।
ताला लगा देखकर दोनों पड़ोसी के पास जाते हैं। पड़ोसी को महेंद्र के सवाल सुन के बात समझ में आ जाती है। पड़ोसी नथुराम महेंद्र का बहुत ही अच्छा दोस्त और सहकर्मी था। जब बातों बातों में महेंद्र और मालती को बात समझ में आती है तो दोनों के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। महेंद्र और मालती दोनों ही बड़े निराश हो जाते हैं। पुलिस कंप्लेंट करने की सोचते हैं लेकिन नहीं करते। पहले तो उन्हें रहने के लिए जगह ढूंढनी थी। महेंद्र अपनी पुरानी कंपनी में नौकरी के लिए फिर से जाता है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा था। उसे नौकरी मिल जाती है। खाने और रहने का बंदोबस्त तो हो जाता है दोनों का। और फिर दोनों की जिंदगी बड़ी आसानी से कटने लगी। मन में बहुत दुख था। उन्होंने आकाश को न कभी ढूंढने की या उसे मिलने की कोशिश की। और महेंद्र काम के साथ साथ अपने प्रयोग भी जारी रखता है। उसने काफी मेहनत की थी अपने प्रयोग की सफलता के लिए। महेंद्र सूर्य की ऊर्जा से चलने वाली दुचक्की के प्रयोग पे मेहनत कर रहा है। इस दुचक्की को चलने के लिए न तो पेट्रोल की जरूरत होगी और ना ही बिजली की। और फिर कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद महेंद्र का प्रयोग सफल हो जाता है। उसकी मेहनत रंग लाती है। महेंद्र जी, ये तो कमाल कर दिखाया आपने। इसे आज ही रिसर्च लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। मैं आपको इस आविष्कार के 20 करोड़ देता हूं और आप इसके मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में शेयर होल्डर और पार्टनर होंगे। महेंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसका आविष्कार बहुत ही सफल होता है। कुछ ही महीनों में वो अपना बेचा हुआ घर वापस ले लेता है। ये घर उसके पुरखों की निशानी थी और वो अपने बुढ़ापे के बाकी के दिन यहीं गुजारना चाहता था। महेंद्र और मालती का स्टेटस बहुत ही अच्छा हो जाता है। साथ ही महेंद्र को बहुत पुरस्कार भी मिलते हैं। न्यूज़पेपर्स में अपने पिता की शोहरत देखकर दोनों आकाश और अंबिका उनके पास आते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन महेंद्र और मालती उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। उनसे कोई बात ही नहीं करता। दोनों सर झुकाए वहाँ से वापस चले जाते हैं।